श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरिया हालेकोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा 4 जनवरी 2025 में पहली कथा जो है वो शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा को आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज की 2.5 घंटे की कथा का संपूर्ण सार आपको 8 से 10 मिनट में देने का प्रयास करेंगे। आज 4 जनवरी 2025 पहले दिन की राजनांदगांव की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दिए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने वेल पत्र से जुड़ी रोचक जानकारियां भी दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपके पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, दौलत है, संपदा है, सब है, पर अगर आपके अंदर शंकर भगवान की भक्ति नहीं है, शंकर का गुणगान नहीं है, तो सब व्यर्थ है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। मरने के बाद व्यक्ति का पिंड दान होता है और बच्चा जब गर्भ में आता है तो एक पिंड के रूप में आता है। तभी से पिंड के रूप में शिव उसके साथ सदैव रहते हैं। जन्म के पहले से मरण के बाद तक महादेव साथ रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राखी जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी 2020 में हुई। कुछ दिनों बाद पता चला मेरा पेट में दर्द होने के कारण पेट में गठान है और डॉक्टर ने कहा गठान होने के कारण बच्चा नहीं हो सकता और बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सीहोर भी गई और सीहोर से आने के बाद गर्भवती हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा गर्भ में बच्चा ठीक नहीं है, पर मैंने बेलपत्र के जल वाला प्रयोग किया, बाबा पर विश्वास रखा और बाबा की कृपा से मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और अब गांठ भी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 3 वर्ष की है। बेटी बचपन से ही कमज़ोर रहती है, सभी बच्चों से कमज़ोर थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बेटी ना चल पाएगी, ना बैठ पाएगी, ना बोल पाएगी। इसके बाद किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और बाबा का भजन करते 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और मेरी बेटी ने पहला शब्द भोलेनाथ के मंदिर में बाबा बोली। फिर कुछ समय बाद मेरी बेटी बैठने लगी और समय निकला मेरी बेटी चलने भी लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर आप 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो, तो एक बात जरूर समझना, जीवन में कितना ही दुख, तकलीफ, कष्ट क्यों ना आए, बाबा उसे ज़रूर दूर करेंगे। बाबा पर भरोसा रखो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। वनवासा जी पत्र लेकर आई। संतान सुख नहीं था, 11 साल निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब पहली बार कथा हालेकोसा में हुई। उसमें आपको नहीं जानते थे, पर कथा के बाद जल चढ़ाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया और बालोद की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और पंडाल में बैठकर कामना कर ली और 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कल्याणी पटेल जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती हैं, मेरा बेटा ना सुन पाता था, ना बोल पाता था। किसी ने सीहोर से रुद्राक्ष लाने को कहा और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बच्चे को जल का आचमन कराने को कहा। हम सीहोर जाकर कंकर शंकर के पूजन अर्चन करना शुरू किया, रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और प्रत्येक शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करना शुरू किया। 14 वर्ष का बेटा है, अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। बेलपत्र का पेड़ ऐसा होता है जो हमें आरोग्यता तो देता ही है, पर साथ में माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा भी प्रदान करता है। गुरुजी ने कहा बेलपत्र का फल ऐसा होता है, अगर पेड़ में लगा हुआ है तो कभी भी खराब नहीं होता है। वो पेड़ में लगे लगे ही पक जाता है और बाद में कच्चा होना भी उसी में शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जीवन में बहुत दुख तकलीफ चल रहे हों तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे 5 या 8 मिनट बैठकर कोई नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है तो उसमें इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि उसे किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। गुरुजी ने यह आज की कथा में बताया है। इस विशेष उपाय को आप रोग मुक्ति के लिए शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबरेश्वर धाम में तुमरुका जी की मूर्ति और वेल वाटिका बनाई जा रही है और जहाँ पर बैठकर हमने पूजन भी की। अगर आप उस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप भी करोगे तो लाभ आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। पर अभी सीहोर कुबरेश्वर धाम में वेल वाटिका बनने में कम से कम 6 से 8 महीने लगने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज की कथा का समय पंडाल में और टीवी में 1 बजे से 4 बजे तक था, पर कल से बचे हुए सभी दिनों में मतलब 6 दिनों में शिव महापुराण कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ये समय टीवी और पंडाल में देखने वालों के लिए भी सभी के लिए भी यही रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पति और पत्नी में अंतर होता है। पति को कभी धर्म पति नहीं कहा जाता, पर पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। किसी भी रिश्ते में धर्म शब्द नहीं जोड़ा हुआ है। अपने पुत्र को, अपने परिवार को आगे लेकर जाने वाली केवल एक ही घर की स्त्री आपकी पत्नी होती है, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। जो अपने परिवार को कभी दुख में नहीं देखना चाहती वो धर्म पत्नी होती है। वो अपने परिवार के लिए कभी विरुद्ध नहीं जाती, वो धर्म पत्नी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 में साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी। और इसके बाद 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और फिर गुरुजी की जो अगली शिव पुराण कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। और सीहोर में कुबरेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा रहेगी, जिसका आनंद आप सभी सीहोर कुबरेश्वर धाम में पधार कर प्राप्त कर सकते हैं। राज गुरुजी ने जो वेलपत्री से जुड़ी रोचक जानकारियां दी हैं, ध्यान रखिए जब भी आप वेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाएं तो वेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं जिसमें वेलपत्र तोड़ना वर्जित है, जैसे कि सोमवार के दिन तो तोड़ी ही नहीं जाती। इसी तरीके से प्रदोष के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, शिवरात्रि के दिन वेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और विशेष तिथियां चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, इन तिथियों में भी वेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। चतुर्दशी तिथि और पूर्णिमा और अमावस्या भी जिसमें शामिल हैं। इन तिथियों में आप भूल कर भी वेलपत्र ना तोड़िएगा। आज की इन वीडियो से जुड़े, कथा से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी शामिल होती है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।